कहानी का सारांश। एक धनी सेठ थे। वह स्वभाव से अत्यंत विनम्र, उदार तथा धर्म परायण थे। उनके द्वार से कभी कोई भी साधु संत खाली हाथ नहीं लौटता था। परंतु एक समय ऐसा आया कि सेठ जी अत्यंत निर्धन हो गए। उन दिनों समाज में एक परंपरा का प्रचलन था कि कोई धर्म परायण व्यक्ति अपने यज्ञ के क्रय विक्रय के लिए स्वतंत्र था। यज्ञों का मूल्य उनके महत्व के अनुसार दिया जाता था। एक दिन जब सेठानी के भूख को मरने की नौबत आई, तो गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। सेठ जी यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, पर विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ जी के घर से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है, जिससे यह तीनों लोकों की बात जान लेती थी। सेठ जी उन्हीं धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेचने के लिए निकल पड़े। सेठानी ने पड़ोसी से आटा मांगकर रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध कर दी। आधा रास्ता पार करने के बाद तेज धूप तथा पसीने से बेचैन होकर सेठ जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन और विश्राम करने का निश्चय किया। वे पेड़ के नीचे हाथ मुंह धोकर बैठे थे। जब उन्होंने अपनी पोटली से खाने के लिए रोटियां निकाली और खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से छटपटाता एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ जी ने एक रोटी के टुकड़े करके कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर कुत्ता सेठ जी के तरफ देखने लगा। सेठ जी ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई और सेठ के सामने आकर बैठ गया। सेठ जी ने धीरे धीरे चारों रोटियां कुत्ते को खिला दी तथा स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता तय किया। सेठ जी धन्ना सेठ के घर पहुंचे और उनसे अपने आने का कारण बताया। उसी समय धन्ना सेठ की पत्नी आ गई और बोली, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने धन्ना की पत्नी की बात सुनकर कहा, मैंने वर्षों से कोई यज्ञ किया ही नहीं है, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि आपने आज ही महायज्ञ किया है, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठानी ने उनसे कहा, आज आपने रास्ते में एक भूखे कुत्ते को अपनी सारी रोटियां खिला दी और स्वयं भूखे पेट चल पड़े। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ जी किसी भूखे को अन्न देना या भोजन कराना केवल अपना कर्तव्य समझते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने सेठानी से बिना कुछ कहे अपनी पोटली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन जब शाम को वह अपने घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने
उनसे पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ जी ने संपूर्ण घटना अपनी पत्नी को कह सुनाई। संध्या के समय जब सेठानी दिया बत्ती जलाने के लिए उठी तो रास्ते में किसी चीज़ से ठोकर लगी। दिया जलाकर देखा तो पता चला कि दहलीज के पास एक पत्थर ऊपर उठ आया है, जिसके ऊपर एक लोहे का कुंडा लगा हुआ था। सेठानी ने सेठ जी को आवाज़ दी और कहा, देखो तो यह पत्थर वहाँ कैसे उठ गया है। सेठ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दिए की रोशनी में देखा तो वह किसी चीज़ का ढक्कन था। सेठ जी ने उस कुंडे का जब ऊपर की ओर खींचा तो पत्थर उठ आया और उसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सेठ और सेठानी सीढ़ियों से उतरकर अंदर पहुँचे तो उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। वहाँ हीरों जवाहरातों से भरा हुआ तहखाना था। वह विशाल तहखाना जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। वे दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी उन्हें एक अदृश्य परंतु स्पष्ट स्वर सुनाई दिया। ओह सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने उस भूखे मरणसन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए। वहीं पृथ्वी पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।